मोहन भागवत ने हिंदुओं के लेकर जो टिप्पणी की है, आपका उसके बारे में क्या कहना है? सर, पहले तो आपका शुक्रिया कि इस पर आप बात कर रहे हैं। कोई मीडिया इसको अब तक दिखाया भी नहीं। मोहन भागवत ने जो भी कहा मैं उससे सख्त आपत्ति दर्ज करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू आतंकवाद या देशद्रोह नहीं हो सकते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि गांधी जी को मानने वाला कौन है? सिखों की दिल्ली में गर्दनें काट दी गई, वो उसका जिम्मेदार कौन है? वो कौन से आतंकवाद थे? और उसके बाद जो अभी बाबरी मस्जिद को मुनहदिम किया था, वो भी कौन से आतंकवाद थे? और मैं अभी बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में मस्जिद पर हमला हुआ, वो कौन से आतंकवाद थे? और दिल्ली का जब इलेक्शन चल रहा था, उस वक्त देवेंद्र सिंह नाम का एक एसपी था, वो हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ला रहा था दिल्ली आतंक फैलाने के लिए। वो कौन से आतंकवाद थे? अगर वो ये कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद नहीं, इसका मतलब फिर ब्राह्मण आतंकवाद है जो पूरे रच रहे हैं। तो मैं तो यही पूरे देश के लोगों से कहूँगा कि जो वो ऐसी बातें कह रहे हैं, उससे ओबीसी, एससी, एसटी अलग हो जाएं और जितने दलित समाज है वो अलग हो जाए, फिर पता चल जाएगा कि किस आतंकवाद के बारे में बात कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है कि ओबीसी और एससी एसटी की जो अभी आपने बात कही है, क्या वो लोग हिंदुओं में शामिल नहीं होंगे? सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप रिसर्च करवा लीजिएगा, किसी भी हिंदू की किसी भी किताब में हिंदू वर्ड नहीं है। ओबीसी एक अलग चीज़ है, ब्राह्मण एक अलग चीज़ है। धर्म जो है वो ब्राह्मणों का है, ओबीसी का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, वो ब्राह्मण जो आए थे यहाँ के नहीं है, तो बात बहुत आम हो चुकी है। डीएनए के टेस्ट के मुताबिक वो यहाँ के नहीं है, वो विदेशी हैं। वो यहाँ वो अपना धर्म लेकर आए। एसटी के पास कोई धर्म नहीं, ओबीसी के पास कोई धर्म नहीं, हालांकि इस्लामिक धर्म से प्रभावी हैं। ठीक है, अलग जो भीमराव अम्बेडकर हैं, जो इनके लीडर माने जाते हैं, वो बौद्ध धर्म को पहले इस्लाम को कबूल कर रहे थे, उसके बाद बौद्ध धर्म को कबूल कर लिए। एससी और ओबीसी का कोई धर्म नहीं है। इनका जो डीएनए मिलता है वो मुसलमानों से मिलता है। इसकी वजह से जो धर्म है हिंदुओं का, वो ब्राह्मण धर्म है। सिर्फ 12% लोग हैं। ये साफ होना चाहिए पूरे देश के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला सवाल था कि मोहन भागवत ने जो हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की है, उसके बारे में जो है असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोहन भागवत की टिप्पणी पर उन्होंने अपनी बात को पेश किया है। आप उसके बारे में क्या कहना चाहें? सर, पहली चीज़ तो धर्म से रिलेटेड करके आतंकवाद को जोड़ना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो आतंकवाद होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता है। और जो उन्होंने एक धर्म को बचाने और दूसरे धर्म पर थोपने की बात की है, उस पर मैं सख्त आपत्ति दर्ज करता हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो भी उनके खिलाफ बोला, जो अगेंस्ट आकर उनको क्वेश्चन को आंसर किया, वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, तो अभी आप हमें बताइए कि जैसा कुछ माहौल बीजेपी बना रही है हिंदुस्तान में और आरएसएस जो अपने आइडियोलॉजी को लेकर आगे बढ़ रही है, उस अंदाज से भारत देश में बीजेपी का क्या फ्यूचर हो सकता है? सर, मैं अगर दाखिली लेवल पर बात करूं तो जिस तरह से आरएसएस ने अब तक काम किया है, ओबीसी समाज को खास तौर से एससी एसटी समाज तक अपनी पहुंच बढ़ाई है, वो तो एक गहरी पहुंच हो चुकी है। लेकिन अगर राष्ट्रीय लेवल पर बात करें, जिस तरह से वो चारों तरफ से हम घिरते जा रहे हैं, इस तरफ नेपाल हमसे दुश्मन हो रहा है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा चाइना, सूडान, नेपाल और इधर क्या नाम है बांग्लादेश, सब हमसे अलग होकर चीन की तरफ जा रहे हैं। अब आप देखें, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन के अंदर, हमारी ज़मीन के अंदर भारत में चाइना घुस कर बैठा हुआ है और हमारे 20 जवानों को चाइना शहीद कर चुका है। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक लफ्ज़ चाइना का नाम लेने से डर रहा है। क्या आपको लगता है कि हमारा देश बीजेपी सरकार में सुरक्षित है? क्या आपको लग रहा है इस चीज़ का? मुझे तो बिल्कुल नहीं लग रहा। मैं साफ देशवासी से अपील कर रहा हूं कि इस पार्टी का बाइकाट करें और इसे वोट देने से अपने को महफूज रखें। तो इस अंदाज से आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी इस भारत देश में हुकूमत करने के काबिल नहीं है? बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि उसके मुकाबले में कौन सी ऐसी पार्टी है जो हिंदुस्तान को जो है आगे ऊंचाइयों पर ले जाने के काबिल बन सकती है? जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो अपनी राय की, मैं जहाँ तक राष्ट्रीय पार्टियों को देखूँ, जैसे कांग्रेस है या जितनी दूसरी पार्टियाँ हैं, उनमें वो ताकत रही नहीं। क्योंकि कहा यह जा रहा है अब तक जो हिस्ट्री में कि कांग्रेस और बीजेपी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस के ही पेट से आरएसएस पैदा हुई है। कांग्रेस उसकी माँ है, वो अब बूढ़ी हो चुकी है, जिसका जगह अब उसका बेटा बीजेपी ले रही है, आरएसएस ले रहे हैं। तो राष्ट्रीय पार्टियों से तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं की जा सकती। जो लोकल पार्टियां हैं वही गठबंधन करके आगे आती हैं और वो इकट्ठा होकर लड़ती हैं। तो मुझे यकीन है कि बीजेपी को हराने में कामयाब हो सकता है। आपका हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जो हमारा 5 मिनट का प्रोग्राम था वो इख्तिताम को पहुंचता है। आप थैंक यू सभी सर। जो संवाददाता हमें देख रहे थे उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।